हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज हो रही है। ठीक है, अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर टॉपिक से मैंने अभी तक आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। रोजाना शाम को 7 बजे आपकी क्लास लगती है। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा रीड ओनली मेमोरी भंडारण उपकरण है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी भंडारण उपकरण है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी क्या हो गया, रोम। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीडी रोम। सीडी रोम क्या है, ये आपका रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, और सीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि सीपीयू द्वारा वर्तमान में एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम और डेटा को रखने वाली मेमोरी कौन सी है। ठीक है, सीपीयू द्वारा वर्तमान में एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम और डेटा को रखने वाली मेमोरी कौन सी है। तो दोस्तों उस मेमोरी का नाम है आपका रैम मेमोरी। कौन सी मेमोरी, रैम मेमोरी। ठीक है, और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपके सामने पूछ रहा है कि एक नाम या नंबर जो स्टोरेज स्थान की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक नाम या नंबर जो स्टोरेज स्थान की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो है आपका एक एड्रेस। ठीक है, क्या कहलाता है, एड्रेस कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्न में कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। तो दोस्तों वो है हमारा डिस्क। ठीक है, डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, निम्न में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों वो है हमारा कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो दोस्तों वर्चुअल मेमोरी होती है आपकी सबसे बड़ी मुख्य मेमोरी का भ्रम। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, सबसे बड़ी मुख्य मेमोरी का भ्रम होती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि रोटेशनल डिले टाइम को क्या कहा जाता है। ठीक है, रोटेशनल डिले टाइम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इससे बोलते हैं लेटेंसी। क्या बोलते हैं, लेटेंसी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, रोटेशनल डिले टाइम को क्या बोलते हैं, लेटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है रैम। ठीक है, रैम चिप डैश द्वारा बनाई गई थी। रैम चिप जो है किसके द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों ये बनाई गई थी इंटेल कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, इंटेल कंपनी के द्वारा जो है रैम चिप बनाई गई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि मदरबोर्ड पर क्या रहता है जो सीपीयू और अन्य घटकों को मदरबोर्ड पर जोड़ता है। ठीक है, मदरबोर्ड पर क्या रहता है जो कि सीपीयू और अन्य घटकों को मदरबोर्ड पर जोड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यहाँ पे कि मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट का जंक्शन है, जिस पर विभिन्न डिवाइस एवं सर्किट लगे होते हैं। इस पर विभिन्न प्रकार के स्लॉट्स बने होते हैं जहां पर विभिन्न सर्किट जुड़े होते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड पर सिस्टम बस होती है जो कि सीपीयू और अन्य उपकरणों को एक साथ क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। ठीक है, क्या होती है इसमें दोस्तों, सिस्टम बस होती है जो सीपीयू और अन्य उपकरणों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। सिस्टम बस डेटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का क्या है दोस्तों, रास्ता है। ठीक है, मार्ग है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे डिटेल बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल क्या बताया गया है। तो यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूएसबी पोर्ट एक एक्सटर्नल बस है। ठीक है, क्या है, एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने में क्या होती है, सक्षम होती है। ठीक है, इसे प्लग एंड प्ले गुण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लग एंड प्ले गुण भी कहा जाता है। ठीक है,
अब यूएसबी पोर्ट कैसा होता है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, आपके मोबाइल चार्जर हो गया, ठीक है, या आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसमें आजकल जो केबल आ रहा है उसमें जो पोर्ट लगा होता है वो कैसा पोर्ट होता है, इस तरीके का आपका यूएसबी पोर्ट होता है, ठीक है। पेन ड्राइव में भी जो पोर्ट होता है वो कैसा होता है, यूएसबी पोर्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, कौन सा है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, वो है आपका एक्सेल, ठीक है। MS एक्सेल क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन माउस, प्रिंटर, मॉनिटर इनको हम टच कर सकते हैं दोस्तों, ये क्या है आपके हार्डवेयर हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेल क्या है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर के डेटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के डेटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट, इंटरफेस या बफर मेमोरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किसके माध्यम से, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का एक प्रकार निम्न में कौन सा नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का एक प्रकार निम्न में कौन सा नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, FDD, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है ये कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का एक प्रकार नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि बुनियादी डिस्क की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह उपयोगकर्ता को किसके लिए सक्षम बनाती है, ठीक है। बुनियादी डिस्क की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जो कि उपयोगकर्ता को किसी चीज़ के लिए सक्षम बनाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए जगह को एक तरफ करना। ये उपयोगकर्ता को के लिए क्या है दोस्तों, ये चीज़ें उपयोगकर्ता के लिए सक्षम बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। डेटा को व्यवस्थित करने के लिए जगह को एक तरफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जब बिजली बंद कर दी जाती है, ठीक है, जब बिजली बंद कर दी जाती है तो निम्न आइटम सूचना बरकरार रखती हैं, ठीक है। जब बिजली क्या हो जाती है दोस्तों, बंद कर दी जाती है तो निम्न आइटम सूचना बरकरार रखती है। कौन सा आइटम ऐसा है जो कि सूचना को बरकरार रखती है, तो दोस्तों वो है आपका रोम, ठीक है। रोम में जब आपकी लाइट चली जाती है, ठीक है, तो जो आप डेटा सिस्टम में स्टोर करके रखते हैं वो क्या रहता है, वो परमानेंट बना रहता है, वो टेम्परेरी नहीं रहता कि वो हट जाएगा, ऐसा नहीं होता। लाइट जाने के साथ वो डेटा बरकरार रहता है, हटता नहीं है, ठीक है। तो ये किसमें होता है, रोम में। लेकिन रैम के साथ क्या है दोस्तों, अगर लाइट चली गई तो उसमें जो डेटा होगा वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रोम में और रैम में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश स्मृति कम से कम अभिगमन काल है, ठीक है। कौन सी स्मृति जो है कम से कम अभिगमन काल है, तो दोस्तों वो है आपकी कैश मेमोरी। कौन सी कैश मेमोरी है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। मतलब प्रोसेसिंग टाइम्स में क्या लगता है दोस्तों, कम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डीवीडी का मतलब है, ठीक है। डीवीडी का मतलब क्या है, तो दोस्तों डीवीडी का मतलब होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। डीवीडी का मतलब क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। किसे जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो दोस्तों सीपीयू को। सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ब्रेन ऑफ, देखो क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है किसे, सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो निर्देशों के अनुक्रम को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है वो क्या कहलाती है, ठीक है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि इंस्ट्रक्शन को क्या करती है दोस्तों, उनको एग्जीक्यूट करने में सक्षम होती है, वो क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये कहलाती है आपकी प्रोसेसर। क्या कहलाती है, प्रोसेसर कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो दोस्तों ये है आपका प्रिंटर। प्रिंटर जो है क्या दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। बाकी स्कैनर हो गया, माउस हो गया, ये क्या है आपकी इनपुट डिवाइसेस है, क्लियर है। माउस को और क्या कहा जाता है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
सीपीयू का परफॉर्मेंस मापा जाता है, ठीक है। सीपीयू का अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी कार्य क्षमता किस में मापी जाती है, तो दोस्तों सीपीयू की कार्य क्षमता मापी जाती है एमआईपीएस में। किस में? एमआईपीएस में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे एमआईपीएस का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछता है, तो दोस्तों मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड जो है क्या होता है, एमआईपीएस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रही है कि निम्न में कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी रोम है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों क्या हैं दोस्तों स्टोरेज डिवाइस हैं, ठीक है। मतलब इसमें हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से कंप्यूटर के सीपीयू मतलब केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट के 3 अंग हैं, ठीक है। सीपीयू के 3 अंग के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए सीपीयू के 3 अंग कौन कौन से हैं। एक है आपका एएलयू, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और एक क्या है आपका मेमोरी, ठीक है। ये क्या है सीपीयू के दोस्तों क्या है ये 3 अंग है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 केएलयू, ठीक है। फिर उसके बाद एमयू मतलब मेमोरी यूनिट और उसके बाद सीयू है मतलब कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू मतलब क्या हो गया मेमोरी यूनिट, सीयू मतलब क्या हो गया कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है माउस, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। स्पीकर दोस्तों ये आपकी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। माइक्रोफोन और जॉयस्टिक ये क्या है आपके इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। स्पीकर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि आउटपुट आपको साउंड के रूप में देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कंपैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्निक की यूज़ की जाती है, ठीक है। कंपैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, तो दोस्तों वो है आपकी लेज़र टेक्निक, ठीक है। कौन सी टेक्निक यूज़ होती है दोस्तों, लेज़र टेक्निक यूज़ होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हार्डवेयर टॉपिक के, ठीक है। किसके हार्डवेयर टॉपिक के 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं और आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। और ये क्लास आपकी रोजाना शाम को 7 बजे रहती है। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, जो चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।